जय माता दी दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि जो हम अपने घर में नवरात्रों में जवारे बोते हैं वो क्यों बोते हैं। देखिए, नवरात्रों में जवारे बोने का अपने आप में एक बहुत अलग ही महत्व होता है। ऐसे माना जाता है कि माता रानी साक्षात आपके घर में निवास करती हैं, आपके घर में विराजमान होती हैं। और ये जब भी ये जवारे बोते हैं तो माना जाता है कि माता रानी आपके घर में अन्न धन से भरपूर भंडार भर के रखती हैं और माता रानी आपके ऊपर सदैव अपनी कृपा बनाए रखती हैं। इसलिए हर नवरात्रि में ये जवारे बोने का एक अपने आप में ही बड़ा महत्व है, महत्व माना जाता है जवारे बोने का। कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी बहनों के ये भी कमेंट आते हैं कि हमारे जवारे उगे नहीं हैं, या वो उगे हैं तो वो झड़ रहे हैं, पीले हो गए हैं, या वो सफ़ेद हो गए हैं, या फिर उनके अंदर ना फफूंदी सी हो जाती है, सफ़ेद सफ़ेद लग जाता है उनके अंदर, ऐसी लगी है। तो इसमें क्या करना चाहिए, कहीं हमारे से माता रानी नाराज़ तो नहीं है। तो आज इस वीडियो में आप सबको यही बातों का मतलब बताऊंगी कि ऐसा क्या होता है। कई लोग तो अलग से मिट्टी का कुंडा ला के उसमें जवारे बोते हैं। कई बार ऐसा होता है कि घरों में खेती के टाइप में बना के उसमें जवारे बोते हैं। सबसे बेस्ट होता है कि मटके के नीचे जो जवारे बोए जाते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जवारे तो बो देते हैं लेकिन वो निकल नहीं पाते, या 1-2 दिन बाद निकलते हैं। तो लोग सोचते हैं क्या पता हमारे घर में माता रानी आई हैं या नहीं आई। तो देखिए, पहली बात तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये 9 दिन बहुत पवित्र 9 दिन होते हैं माता रानी के। इसमें माता रानी आपका कोई भी बुरा नहीं कर सकती। माता रानी कभी ये नहीं चाहेंगी कि मेरे बच्चों का कोई बुरा हो, इसलिए इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये शुभ ही होता है। माता रानी अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहती। अगर आपके जवारे नहीं निकल रहे हैं तो पहले तो आपको अपनी मिट्टी के ऊपर भी ध्यान देना है कि मिट्टी कैसी है। मिट्टी में कंकड़ पत्थर तो नहीं है, या कहीं से गंदी मिट्टी तो उठा के नहीं लाए। सबसे बड़ी बात तो ये होती है, जब भी आप मिट्टी लेके आओ उसे अच्छे से साफ़ कर लो, एक बार कंकड़ पत्थर उसमें से निकाल लो, और जवारों को जब भी भेओ उसमें जवारे मिलाओ, ऊपर से उसमें पानी का छिड़काव करो। फिर 9 दिन, पूरे 9 दिन आपको उसमें पानी का छिड़काव करना है। फिर देखना आपके अगले ही दिन जवारे निकल आएंगे। आगे से जिस भी बहन के जवारे नहीं निकले हैं, इसी प्रकार से बोना और इसी प्रकार से करना। तो देखना आपके भी अच्छे से जवारे निकलेंगे, और जो भी आपके मन में वहम है वो सब दूर हो जाएगा। इसलिए अपने मन में कभी भी ये वहम मत करना कि हमारे जवारे नहीं निकले तो हमसे माता रानी नाराज़ हैं। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये तो बस एक सुख शांति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इनको बोया जाता है माता रानी के रूप में। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि हमारे जवारे नहीं निकल रहे तो माता रानी हमसे नाराज़ है। नहीं भाई, माता रानी किसी अपने बच्चे से नाराज़ नहीं होती। बस आपको थोड़ी सी जो आप गलती करते हो उनको सुधारनी है, उनका ध्यान रखना है, मिट्टी का ध्यान रखना है, और जो भी आप जो लोगे या जवारे लोगे उसका अच्छे से ध्यान रखना है कि वो थोते नहीं होने चाहिए। कई बार उनमें कीड़ा लग जाता है जिसके कारण से वो हो नहीं पाते। तो आपको देख के अच्छे लेने हैं, उनको पानी में डुबा लो, एक कटोरी में पानी लो, उसमें डुबा लो। जितने भी ख़राब जवारे होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, और जो अच्छे होंगे वो नीचे रह जाएंगे। फिर आप उनको बोना अगली बार से, फिर देखना कि आपके कितने अच्छे जवारे निकल के आएंगे। कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं ये तो बुरा हो गया। जब हम अपने बारे में बुरा सोचेंगे, या हम अगले के बारे में बुरा सोचेंगे, नहीं भाई हमारे जवारे नहीं निकले अब तो हमारे बुरा हो गया, नहीं भाई बुरा नहीं होगा। आप अच्छा सोचो अपने बारे में, और माता रानी कभी आपका बुरा नहीं करेंगी। आप अच्छा सोचोगे तो माता रानी आपको अच्छा ही देंगी, बुरा नहीं देंगी। तो आप इन चीज़ों की टेंशन मत लो कि आपके जवारे अच्छे नहीं निकले हैं, या निकले हैं तो वो झड़ रहे हैं, या सफ़ेद हो गए हैं, या पीले हो गए हैं। अब बात करते हैं सबसे अच्छे कौन से जवारे होते हैं। देखिए, सबसे अच्छे तो होते हैं हरे कलर के, ठीक है ना, जिसके घर में भी हुए हैं वो हरे कलर के होते हैं। उसके बाद होते हैं सफ़ेद, आधे सफ़ेद कलर के और आधे हरे कलर के, ये सबसे बेस्ट होते हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये सब माता रानी आपके ऊपर कृपा करेंगी। कमेंट में जय माता दी लिखना। जय माता दी, जय श्री श्याम।